हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल और चार्ट बहुत ही गंदा हो गया है। तो रिमूव 136 ड्राइंग्स। थैंक यू। तो आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में, एमएसएस के बारे में, कि कैसे आप लोग एक बेटर एमएसएस को हैंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य, हमारा गोल आज का यही है कि हम एमएसएस को आज हैंड करने वाले हैं एंड मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अच्छे तरीके से एमएसएस को हैंड कर सकते हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड हम लोग कल के दिन का एनालिसिस करेंगे। अभी ये क्या हो गया, भाग जाए यहाँ से। हाँ, तो हम लोग कल के दिन का एनालिसिस करेंगे। अभी हमारे सामने है बिटकॉइन के चार्ट। ओके, now I'm quite zooming in right over here and कल का दिन तो मैं 9 को आ गया। सॉरी, ये मैं कर दिया था कल, मैं आज ये करूँगा। तो बेसिकली मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि आखिरकार में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या है, क्या एक करेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंड कैसे आपको वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का यूज़ करना है ट्रेड लेने के लिए। तो अगर आपके पास एक स्विंग हाई है, ठीक है, ये एक बुलिश इमेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर जो स्विंग हाई है, अगर प्राइस इसके ऊपर चले जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एमएसएस मिल गया, एमएसएस। बट आपको ये मिल के सेटिस्फाई नहीं होना है। अभी ये जो लेग है जिसने ये एमएसएस दिया था, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आपके जो डाउनवर्ड्स एरिया है जिसको हम लोग ए डिस्काउंट एरिया पे बोलते हैं, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। आपको हमेशा क्या चाहिए, हमेशा कि प्राइस इसका लोअर क्वाड्रेंट का रिस्पेक्ट करे। साथ में ही जो भी एफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी लेफ्ट साइड बन रहे हैं ये लगे के, मान लीजिए कि आपके पास एक एफ यहाँ पर होगा, फेयर वैल्यू गैप, आपको उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है। अगर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एक्सटेंड कर देना है। अगर यहाँ पर एक विक हुआ, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ, कुछ भी हुआ, आपको इसको यहाँ पर आगे एक्सटेंड कर देना है। एंड आपको ये चाहिए कि जितने भी आई के पी अरेज हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट अरेज हैं, आपको ये चाहिए कि कभी भी, राइट, मार्क माई वर्ड्स, कभी भी जो मार्केट है, मार्केट का जो कैंडल्स है, कैंडल्स का बॉडी कभी भी ये जो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट एक के मिड लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। आपको कैंडल्स नहीं चाहिए यहाँ बनते हुए। एंड अगर बाई चांस बन गया, यार गलती सबसे होता है, बिटकॉइन से भी होगा गलती, वोलेटिलिटी तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, अथाह वोलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। तो अगर ये होता भी है ना, तो आपको ये चाहिए कि तुरंत मिड लाइन को क्रॉस करके अगर कर भी दिया तो तुरंत यहाँ से वो रिपेल कर जाए। आपको इसको यहाँ पर हैंग आउट करने नहीं देना है कि यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर चिल कर रहे हैं हम लोग ना। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट अ थिंग विच यू एक्चुअली वांट। आपको चाहिए कि तुरंत कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को क्रॉस करे एंड तुरंत यहाँ से इसको रिपेल कर दे। दैट इज़ व्हाट यू। एंड मैंने आपको जितना भी कहा, मैंने आपको जो जो कहा अभी, आप लोगों को सिंपली इसको उल्टा कर देना है अगर आप लोगों को बेरिश एनालिसिस के बारे में जानना है। ठीक है, तो बेरिश के केस में क्या होगा, आपके पास एक लेग बना, स्विंग लो बना यहाँ पर। आपको ये चाहिए कि मार्केट इस स्विंग लो का हंड करे। राइट वे है, मार्केट ने स्विंग लो का हंड किया, बहुत ही अच्छा बात है। अब ये चाहिए, ये जो यहाँ पर ये जो लेग ने ये जो स्विंग लो को उड़ा दिया, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। अपर का एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम एरिया, आपको इसके दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। आपको हमेशा ये चाहिए कि इसका जो ये है, जो अपर क्वाड्रेंट एरिया है इसका, ये इसका रिस्पेक्ट करे। एंड इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या करें कि इसके लेफ्ट साइड में जो जो पी डी अरेज बन रहे हैं, इट कैन बी अ फेयर वैल्यू गैप, इट कैन बी अ विक, कुछ भी बन रहा है इसके लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड में बेसिकली, उसका आप रिस्पेक्ट करें एंड उसके अपर एरिया के पास नहीं जाए। एंड अगेन, एज वी नो, वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर बहुत आ गया है ना, तो अपर एरिया में जा सकता है। बट यू व्हाट यू वांट इज दैट जाने के बाद तुरंत इसको रिपेल करें। यहाँ पर इसको हैंग आउट करने आप लोगों को नहीं देना है, चिल करने आप लोगों को यहाँ पर इसको नहीं देना है। और अगर रिपेल कर गया, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत ही अच्छा बात है वो। उसके बाद आपको चाहिए
आप लोगों को सिंपली कोई भी अपोजिंग लिक्विडिटी है उसको टारगेट बनाना है एंड बैंग यू आर डन विथ इट। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली इसको ऑब्जर्व करते हैं रियल मार्केट के अंदर। सबसे पहले मैं अपने चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, नहीं मेरे को एरो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्विंग स्विंग आया था, प्राइस गया इसके ऊपर, बिल्कुल गया, रिटर्न किया नहीं किया। अगर इसके बाद प्राइस चांद छू जाए, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ एफ, बिकॉज हमारा जो सेटअप है वो हमारा सेटअप है एंड हम लोग अपने धर्म को फॉलो करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू बिट्रे अवर रूल्स नाउ। ठीक है, ओके, ये हमारे पास लो था, बिल्कुल था, हमारे पास था, मार्केट इसके नीचे गया, राइट। आप इसको ऐसे देख सकते हो कि हमारे पास ये स्विंग लो बना, मार्केट इसके नीचे गया, बिल्कुल गया, क्या इसके बाद मार्केट गया है ऊपर। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये तो बड़ा अजीब सा सेटअप बन गया है ना, कि मार्केट को एक बार में जाना चाहिए ऊपर, मार्केट यहाँ पर टाइम पास करके जा रहा है, कोई नहीं, मार्केट जा तो रहा है ऊपर, है ना। तो आपको सिंपली लेफ्ट साइड के अंदर ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो देखो, अब यहाँ पर मार्केट कोई भी कांड करता है, वी डोंट लाइक, हम लोग उतना गौर नहीं करेंगे उसको, बिकॉज अगर आप टाइम फ्रेम को चेंज करोगे ना, तो आपको ये ये जो इतना मार्केट ने यहाँ पे झुंझेला है अपने आप को यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको मेरा टच फ्रेंड्स दिख रहा होगा स्क्रीन के अंदर, ये वाला एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप टाइम फ्रेम को बढ़ाओगे ना तो आपको ये भी नहीं दिखने वाला है ना। तो आपको सिंपली अलाउ करना है इतना तो एटलीस्ट मार्केट को अलाउ करने के लिए ना। मैंने क्या कहा, जो बेस्ट के सिनेरियो होगा वो ये होगा कि मार्केट इसको रीच भी नहीं करे, और अगर रीच करता है तो लेफ्ट साइड में जो भी पीरियड है आपको पता है मार्केट के अंदर, मार्केट को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर एक जस्ट हमारे पास ये दिखा, दैट्स एन एफ जी, फेयरवेल गैप हमें यहाँ दिखा, मार्केट इसके मिड को टैप किया, टू द टिक टैप किया विदाउट एनी एरर, विथ नो एरर, ज़ीरो एरर, 100% प्रोसेशन, टैप किया इसको, अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया, बैंक उड़ा दिया। दैट इज एन एम एस एस विच हैज़ परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक आपके पास एम एस एस है, एंड मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, आई नो दैट कि इतना आसान नहीं है इसको ट्रेड लेने का, मैं खुले आम ये बोल दूंगा, बट इतना आसान नहीं है भाई ट्रेड लेने का इसको, राइट। क्योंकि अब बहुत लोग तो यार हमारे बोल देंगे डायरेक्ट, बट मैं उसको दिखाने वाला हूँ कि आपको आखिरकार पहचानना कैसे है कि आपके यहाँ पर ट्रेड आ रहा है। जब भी आपको कुछ दिखे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो आपके फेवरेबल कंडीशन के अंदर है, तो आपको सिंपली छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्विच कर जाना है। तो अभी हम लोग स्विच करते हैं 15 सेकेंड के के टाइम फ्रेम के अंदर, है ना। अब मैंने जितना भी कुछ कहा आपको, आपको सिंपली इसको फॉर्म करना है, आपको सिंपली इसको देखना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। छोटा टाइम फ्रेम आपको आइडिया देगा, छोटा टाइम फ्रेम आपको सेटअप देगा खोजने का। ऑलराइट, आपको ये दिख रहा है कि कैसे टू द टेक, देयर इज नो एरर इन इट, टू द टेक यहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस किया, डाउनवर्ड्स किया, क्या आपके पास यहाँ पर कुछ 15 सेकेंड के अंदर कुछ भी आपके पास इनएफिशिएंसीज है, कुछ भी चीज़ जिससे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, डू यू हैव समथिंग हियर। अब आप इसको अगर लॉजिक लगाओगे ना, तो आप इसके अंदर ऐसा लॉजिक लगा सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर एक एम एस एस हुआ, डाउनवर्ड्स गया, अपर गया, विका मिड लाइन, बैंक ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस यहाँ पर, एंड राइड करना मेरे को ये ट्रेड को। क्या इतना आसान तो यार सेटअप है इसका। देखो छोटे, बहुत लोगों को तो 1 मिनट भी बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम लगता है, लेकिन जब आपको डेल्टा एक्सचेंज अलाउंस कर रहा है 1 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम का, जो कि आपको एक्चुअल में पेड करके ये सब्सक्रिप्शन के तौर पे आपको टीम ट्रेडिंग व्यू से मिलता है,
अगर आपको फ्री में मिल रहा है, सो वाई कांट यू जस्ट प्रिसाइज योर ट्रेड। आपको अपने ट्रेडिंग को आपको और पिन पॉइंट करना है ना, और प्रिसाइज बनाना है कि मेरा स्टॉप लॉस ये टिक के अंदर है, मेरा प्रॉफिट ये टिक के अंदर है, एंड आई एम द वन हु इज प्लेइंग विद द टिक्स। ये आपको करना है। मैं बहुत बड़ा बड़ा बात बोल देता हूँ बीच में, सॉरी फॉर दैट। राइट, तो हमारे पास ये क्या बोलते हैं, बेरिश के केस में था। अब हम लोग बात करते हैं बुलिश के केस में। सिंपल वही वही करना है, एंड आपको सिंपली मतलब ये देखो, ये भी भाग जाए यहाँ से, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। राइट, सो बुलिश के केस में बात करते हैं हम लोग। बुलिश के केस में सिंपल है। सबसे पहले आपको ये चाहिए कि हाई को ले ले। हमारे पास यहाँ पर ये बन जाता, बट ये अपोज नहीं किया इसको, तो वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस वन राइट वे है। हमें चाहिए कि शॉर्ट टर्म हाई को उड़ा दे। राइट, कहाँ कहीं उड़ाया है शॉर्ट टर्म हाई को, बैंग, यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म हाई को उड़ा दिया। राइट वे है। हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई यहाँ पर बना, मार्केट ने इसको उड़ा दिया। बिल्कुल, मार्केट ने उड़ा दिया। हम ये चाहते हैं कि मार्केट इसको रिटर्न करे। हम ये क्यों चाहते हैं, इसके पीछे मैं एक बहुत ही अच्छा आपको लॉजिक दूंगा, लेकिन अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से रिटर्न करे। मार्केट यहाँ से इसको रिटर्न किया। राइट, अगर आप ये पर्टिकुलर लेग को यहाँ से यहाँ तक बनाओगे, बिकॉज अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो ना, अगर आप यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम को खोलोगे ना, तो आपको ये दिखेगा यहाँ पर 10 मिनट टाइम फ्रेम में कि ये पर्टिकुलरली एक ही लग ये जो यहाँ पर हल्का सा मुड़ा है ना, दैट इज़ नॉट द थिंग, दिस इज़ बेसिकली वन लेग। तो आपको ये चाहिए कि जैसे शॉर्ट टर्म हाई को यहाँ पर उसने बोलता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर शॉर्ट टर्म हाई को उसने फिर उसने, जहाँ पर जैसे ये शॉर्ट टर्म हाई को उसने ले लिया, आपको चाहिए कि वो फिर से जाए, लोअर क्वाड्रेंट का रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल किया, एंड इसके लेफ्ट साइड में जो भी फेयर वैल्यू गैप है, बेसिकली इट्स नॉट एन एफ बहुत लोग इसको एफ बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअली अ सस्पेंशन ब्लॉक। यहाँ पर ये जो आपके पास सस्पेंशन ब्लॉक यहाँ पर बन रहा है, आप लोगों को सिंपली इसको मार्क कर देना है, दैट इज इट। एंड सिंपली आपको यहाँ ट्रेड लेना है। अब आप लोग मेरे को पूछोगे कि आखिरकार हम लोग इसको ट्रस्ट क्यों करेंगे, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, वी शुड हैव सेल ओवर हियर, हम लोग यहाँ पर बाय क्यों करेंगे, व्हाई आर वी गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर सेटअप। तो मेरे भाइयों बहनों, सेटअप इसीलिए हम लोग सेटअप बोलते हैं, ट्रस्ट इसीलिए करेंगे बिकॉज हम लोग को ये दिखा रहा है, हम लोग को ये भूलना चाहता है कि आई एम द वन हु हैज़ क्रॉस दैट, इंग्लिश नहीं बोलूँगा मैं ही हूँ वो जो शॉर्ट टर्म हाई को क्रॉस कर चुका है क्लोजिंग के साथ कैंडल का, मैंने इसको क्रॉस कर दिया। आई एम शोइंग, फिर इंग्लिश, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं यहाँ पर बुलिश, आई हैव गेन द स्ट्रेंथ, बट मैं उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिन लोग यहाँ पर सिंपली एज अ रेजिस्टेंस बना के यहाँ पर रख लेते हैं, एंड ब्रेकआउट ट्रेडर के तौर पे लोग डायरेक्टली घुस जाते हैं। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, सबक नहीं सबक सिखाना चाहता हूँ कि मैं दोबारा बैकवर्ड जाऊँगा आप लोगों को ट्रेड देने के लिए, एक अच्छे लेवल पर ट्रेड देने के लिए। एंड उन लोगों को जो लोग एज अ ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पर एंटर कर दिए हैं, उन लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा कि मार्केट यहाँ पर रिपल कर गया। उन लोगों को लगेगा कि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया यहाँ से यहाँ पर, मार्केट मार्केट क्या किया कि एक सेकेंड, मार्केट जो लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के रखे होंगे, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बाय कर जाएंगे, उन लोगों को दिखा होगा कि यार ब्रेकआउट हो गया, बाय कर गया, बट मार्केट यहाँ रिपल कर गया। उन लोगों को लगेगा कि ओ माय गॉड, अब तो मेरे को पोजीशन से हटाना पड़ेगा। राइट, सो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन लोगों को मज़ा चखाने के लिए मार्केट क्या करता है कि मार्केट दोबारा जाता है एक अच्छे लेवल के अंदर प्राइस लेने के लिए, विच आई हैव शोन यू कि आखिरकार में ये कैसे काम करता है। राइट, वो है सिंपली आपको सस्पेंशन ब्लॉक के अंदर ट्रेड मिला, एंड बैंग ये गया ऊपर। सिंपल यहाँ पर भी हुआ, अगर आप इसका मैसेज लोगे, एक स्विंग हाई था, ऊपर गया, ये जो पूरा लेग है डाउनवर्ड से गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करना है, यहाँ पर वो नहीं हुआ जो मैंने आपको कहा था। राइट, मैंने क्या कहा था, अगर आप ये लेग को बनाओगे तो आपके पास लोअर एरिया के पास ये है आपके पास, राइट ओवर है दिस वन। बट मैंने आपको एक और चीज़ कहा था कि अगर प्राइस इसके कॉन्सिक्वेंट क्लोज पॉइंट के नीचे चला जाए प्राइस, तो उसको वहाँ पर हैंग आउट नहीं करना है, तुरंत इंस्टेंट आपको रिपल चाहिए। आपको यहाँ पर रिपल मिल गया, आपको यहाँ पर इंस्टेंट रिपल मिल गया,
दैट इज़ व्हाट आई हैव सेड यू ऑल। एंड आपको इसको एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे देखना है। डिफेंसिव मैकेनिज्म से मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस नीचे आ रहा है एंड योर व्यू इज़ दैट प्राइस जाएगा ऊपर, प्राइस इज़ बुलिश, तो पहला डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका ये है कि प्राइस को इसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए। दैट इज़ योर फर्स्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म। एंड अगर चले जाए, देखिए आपकी रानी यहाँ पर है, योर क्वीन इज स्लीपिंग ओवर हियर, आपको अपने रानी को बचाना है ना। तो आपको क्या करना है कि पहला डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका ये है कि प्राइस इसके नीचे जा ही नहीं जाए। एंड अगर चलना गया, सो दिस इज़ व्हाट यू ऑल हैव, ये आपका पूरा जायदाद है, आपको पूरा जायदाद लगा के अपनी रानी को बचाना है ना। सो द विक कैन गो ओवर हेयर बट द बॉडी कांट गो हेयर, अगर बॉडी चली जाए तो रानी को भगा लीजिए यहाँ से, है ना। You should endure to right over there. So यही था, दिस इज़ ऑल अबाउट एन MSS, दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया क्या मैं आपको बोला हूँ, तो कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करिए, क्या 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 ही करिएगा आप, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट MSS। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड मैं हल्का सा हवा ले रहा हूँ मार्केट का, बिकॉज आई वॉज लाइक आउट ऑफ द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो उसके बाद आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रेड्स ऑल्सो, राइट। एंड आप इसको नॉर्मली, मैं इतना खुल्लम खुल्ला बोल दे रहा हूँ कि आपके पास इतना भी वो नहीं है, करेज नहीं है डायरेक्टली आपको ट्रेड ले लेने का। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में जाना है 15 सेकंड की चार्ट के अंदर, एंड वहाँ पर आप लोगों को सिंपली जो मैंने कहा वहाँ खोजना है, वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड सी या, बाय बाय।